अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व क़ाल तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़काह लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व महय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितिबि ज़िक्रिही व रय्याहु। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा व बेकराम फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको प्यारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको और हमको रमज़ान के मुबारक महीने में उसके घर में जमा होकर दीन की बातें सुनने समझने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपके सामने जो उन्वान पर बात करने वाला हूँ मुख्तसर तौर पे, एक है ज़कात के बारे में, दूसरा फितरा। ये दो अहम चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म दिया उसके बाजू अल्लाह ने ज़कात का भी हुक्म दिया। ये आयत कुरान में कई जगह मौजूद है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म कुरान में जगह जगह मौजूद है। फिर और एक सूरे में अल्लाह ने यह भी फरमाया इन्नल्लज़ीना ला युअतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। जो लोग ज़कात नहीं देते वो आखिरत के मुताल्लिक़ काफिर हैं, यानी आखिरत को नहीं मानने वाले लोग हैं जो ज़कात नहीं देते। अब ये ज़कात क्या है, किसको कहते हैं ज़कात? आम तौर पर हमारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि भाई कोई बीमार हो गया, एक बकरा दे दिए तो वो लोग उसका नाम दिए ज़कात दो, एक बकरा ज़कात दो। तो ज़कात उसका नाम नहीं है, उसको अरबी में फिदिया बोलते हैं। फिदिया अलग है, ज़कात अलग है। फिदिया उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप बीमार पड़ जाए या आपके रोज़े में गलती हो जाए या कोई और गलती हो जाए तो हर एक का फिदिया अलग अलग है। मिसाल के तौर पे अगर आपका रोज़ा टूट गया, मतलब आप आमदन कोई परेशानी आ गई आपको,
अचानक आपने रोजा तोड़ दिया, तोड़ना बोल के तोड़ दिया आपने, तो उसका फिदिया क्या है? सबसे पहले तो 60 रोजे रखना। 60, एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखना, 60, और वो भी कंटिन्यू। एक रोजा अगर छूट गया तो फिर दोबारा शुरू करना, फिर 60 रोजे रखना। आपको बात समझ में आई? अगर आप जानबूझ के एक रोजा तोड़ दिए, मतलब अचानक रोजे में है, आप पानी पी लिए, भूल के नहीं, होना बोल के, भूल के अगर पी लिए तो फिर वो मसला अलग है। अचानक आप खाना खा लिए, होना बोल के खाए, रोजा तोड़ना बोल के आपने तोड़ दिया, तो उसकी सजा क्या है? उसका फिदिया क्या है? 60 रोजे रखना। एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखना, और वो भी पै दर पे, लगातार, कंटिन्यू। एक रोजा अगर बीच में छूट गया, तुम 20 रखने के बाद एक छोड़ डाले, फिर शुरू से 60 रखना आप, उसको वो सजा है। अगर आप रोजे नहीं रख सकते तो आसान तरीका क्या है? 60 गरीबों को खाना खिलाना, ये आसान है। क्योंकि 60 रोजे रखना कोई मामूली बात तो है नहीं। तो एक रोजा अगर टूट गया तो 60 गरीबों को खाना खिलाना, 60, ये जरा आसान है, तो इसको फिदिया बोलते हैं। अब ऐसा ही अगर कोई आदमी कसम खा लिया कि भाई आइंदा से मैं ये काम नहीं करूंगा, खुदा की कसम बोल के कसम खा लिया, और अगर उन्हें वो काम करना पड़ा उसे, मिसाल के तौर पे यूं समझ लो कि एक आदमी कसम खा लिया कि मैं आइंदा से दूध नहीं पीऊंगा, खुदा की कसम बोल दिया। अब दूध तो पीना ही पड़ेगा ना, कभी अगर दूध पी लिया उन्हें जरूरतन, तो कसम टूट गया उसका। तो कसम टूट जाने के बाद उसका कफारा ये है कि 3 रोजे रखना, कम से कम 3 रोजे रखना, ये कफारा है, ये फिदिया है। अगर 3 रोजे रखने की ताकत नहीं है तो कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। तो ये क्या है? ये गरीबों को खाना खिलाना। और एक काम अगर तुम करते हो तो उसकी जो सजा आपको बताई गई उसको फिदिया बोलते हैं। अब अगर कोई आदमी रोजा रख नहीं सकता रमजान में, कैसा आदमी? बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, 70 साल 80 साल उम्र हो गई है, बेचारा रोजा रखने की ताकत नहीं है, 80 साल के करीब आ गए, 70 साल के करीब आ गए, अब रोजा रखने की उम्मीद भी नहीं है, सेहत भी अच्छी नहीं रहती है। अब ऐसे आदमी के लिए भी क्या है? 60 गरीबों को खाना खिलाना, 60 गरीबों को खाना खिलाए। अब वो खाना तुम एकदम खिलाओ या फिर रोज एक आदमी को खाना खिलाओ, तुम्हारी मर्जी। 60 दिन तक, 60 दिन आप खाना खिलाओ एक आदमी को, या नहीं तो एक ही दम आप 60 लोगों को खाना खिला दो, कोई मसला नहीं। बहरहाल कैसा भी हो, आपको एक रोजे के, आपके 30 रोजों के बदले में जो बूढ़ा हो गया आदमी रोजा नहीं रख सकता, वो अगर रोजा का फिदिया अगर देना है तो उसका फिदिया है 60 गरीबों को खाना खिलाना। आजकल हमारे पास लोग क्या समझते हैं? भाई हम लोग रोजा नहीं रखते, हमारा रोजा और एक से रखाओ, रोजा रखाओ। दोस्तों, किससे रखाएंगे रोजा? कोई मुसलमान से ही रखाएंगे ना, काफिर से तो नहीं रखाएंगे। अगर कोई मुसलमान अगर आपका रोजा रहा तो फिर उसका रोजा कौन रखना? उसका रोजा कौन रखना? फिर अगर आपका रोजा उन्हें रखा तो फिर उसका रोजा कौन रखना? तो ऐसा नहीं चलता इस्लाम में। इस्लाम में रोजा रखाना नहीं है। इस्लाम के अंदर खुद का रोजा दूसरों से रखाने का नहीं है, बल्कि क्या है? अगर रोजा नहीं रख सकते किसी भी सूरत में तो 60 गरीबों को खाना खिलाना है, खलास, ये उसका फिदिया है। तो फिदिया एक अलग है, और उसके बाद ज़कात एक अलग है। ज़कात किसे कहते हैं? अरबी में ज़कात का माना है पाक करना। मेरी बातों को आप तवज्जो से सुने। ज़कात का माना है पाक करना। किसको पाक करना? अब मिसाल के तौर पे कपड़ा गंदा हो गया, कपड़े को साबुन से आप पाक करते हैं। जिस्म गंदा हो गया, जिस्म को साबुन से साफ करते हैं, पाक करते हैं। अगर कोई
तलवार के ऊपर या चाकू के ऊपर या लोहे की कोई चीज के ऊपर गंदगी लग गई, आप उसको पोंछ देते हैं, साफ हो जाता है। अगर किसी और चीज के ऊपर, मिसाल के तौर पे दीवार गंदा हो गया, उसको आपने चुन्ना कर लिया तो वो पाक हो गया। ऐसा हर चीज का पाक करने का एक तरीका है। मैं आपको इससे पहले भी एक बार बता चुका हूं, पुराने जमाने में बावड़ियां होते थे, बावलियां। आजकल तो बावलियों का रिवाज नहीं है। म्युनिसिपैलिटी से आपका पानी आता है, आप जो है पानी वुजू कर लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, मगर आपको हमारे को ये नहीं मालूम कि वो पानी अच्छा है या खराब है। म्युनिसिपैलिटी के जो टैंक होते हैं, अगर वो टैंक में मिसाल के तौर पे कोई चूहा गिर के मर गया, हो सकता है चूहा ऊपर गया होगा, गिर के मर गया होगा, और वही पानी हम लोग जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको ये नहीं पता कि वो पानी पाक है या नापाक है, मगर हमारे को कुछ नहीं पता, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में बाउलियाँ होती थी, कुएं होते थे। उस बाउलियों में चूंकि अगर कोई जानवर गिर गया तो नजर आता था। मिसाल के तौर पे बिल्ली गिर गई, मर गई, क्या करना चाहिए? अगर एक बावड़ी है उसमें बिल्ली गिर के मर गई, क्या करना? पहले वो मर गई तो बिल्ली को बाहर निकालना है। उसके बाद 40 डोल पानी यानी 40 बकेट पानी निकाल के आप बाहर फेंक देंगे तो वो कुआं आपका पाक हो गया। ऐसा ही अगर किसी बाउली के अंदर कुत्ता गिर गया या सूअर गिर गया, मर गया, तो पहले वो जानवर को निकाल के बाहर फेंकेंगे। उसके बाद वो बाउली में से 200 से लेके 300 डोल, 200 से लेके 300 डोल पानी निकाल के बाहर फेंक देंगे। अब वो कुआं पाक हो गया। अब आपको बात समझ में आ रही? तो कपड़ों के पाक करने का तरीका अलग, जिस्म के पाक करने का तरीका अलग, और कुएं का पाक करने का तरीका अलग। हर जगह पाक करने का तरीका अलग अलग होता है। अब चमड़ा, अब आप देखते हैं कि ये चमड़ा बेचने वाले, चमड़े का कारोबार करने वाले, जो कच्चा चमड़ा होता है जानवर का, उसको ले जाते हैं, क्या करते हैं? उसको धूप में सुखाते हैं। उसके अंदर कुछ केमिकल डाल के या कुछ बहरहाल जो भी नमक वगैरह जो भी है उसके अंदर जो भी डालना है डाल के वो लोग क्या करते हैं? वो चमड़े को सुखाते हैं। चमड़ा अच्छा खासा सूख जाने के बाद उसके अंदर की जो गंदगी है, जो भी गोश्त वगैरह लग के रहता है, चमड़ा कच्चा रहता है, वो सब खत्म हो जाने के बाद अब वो चमड़ा पाक हो गया। हालांकि उससे पहले वो चमड़ा नापाक था। मिसाल के तौर पे अब एक बकरे का चमड़ा आपने निकाला, अब बकरे का चमड़ा नीचे डाल लेके आप नमाज पढ़ना चाह रहे, जाली मास की तरह, आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि वो चमड़ा अभी नापाक है। अगर वो चमड़ा सूख गया, सूख जाने के बाद अब उस चमड़े को आप नीचे डाल के उसके ऊपर आप नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में जाली माजा नहीं थे हमारे जैसे, तो लोग ऐसे ही चमड़ों के ऊपर नमाज पढ़ते थे। आप मेरी बातों को गौर से सुने, मैं जरूरी चीजें आपको बता रहा हूं आज। तो चमड़े के पाक करने का तरीका क्या है? धूप में सुखाया जाए। तो कपड़ों के पाक करने का तरीका अलग, जिस्म के पाक करने का तरीका अलग, कुएं के पाक करने का तरीका अलग, चमड़े के पाक करने का तरीका अलग। हर एक का पाक करने का तरीका अलग होता है। ऐसा ही हमारा माल साल में एक मर्तबा गंदा हो जाता है, और चमड़े की गंदगी आपको दिखती है, जिस्म की गंदगी आपको नजर आती है, तमाम कपड़ों की गंदगी आपको नजर आती है, लेकिन माल के अंदर जो गंदगी है वो आपको नजर नहीं आती। वो शरीयत के हिसाब से जो है नापाक हो जाती है, वो आपको नजर नहीं आती। आप बोलेंगे हजरत मेरे पास तो अलमारी में कड़ले कड़ले नोटा हैं, अच्छे खासे नोटा हैं,
आप क्या बोल रहे, गंदे हो गए, गंदे हो गए, पाक करो। बोल रहे कहाँ गंदे हुए, वो तो अच्छे हैं, समझ रहे हैं आप। तो नोटों का कड़लापन पाक करना नहीं है, बल्कि पाक करने का मतलब क्या है, वो पैसा, वो दौलत साल में एक मर्तबा नापाक हो जाता है। अब उसको पाक करने का तरीका क्या है? जैसा कुएं में से नापाक कोई चीज गिर गई तो आप 200 डोल पानी निकाल के बाहर फेंके, कुआं पाक हो गया ना। ऐसा ही आपका रुपया, आपका पैसा जब नापाक हो गया, उसमें से आप थोड़ा सा पैसा अल्लाह की राह में निकाले, गरीबों को दे दिए, बकिया जो आपके पास पैसा बचा हुआ है वो पाक हो गया। तो पैसे के पाक करने का तरीका क्या है? थोड़ा पैसा उसमें से निकाल के अल्लाह की राह में देना, ये पैसे के पाक करने का तरीका है। और अरबी में उसी पाक करने के तरीके को ज़कात बोलते हैं। ये सब मैं आपको सिर्फ ज़कात का माना समझा रहा हूं। ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात किसे कहते हैं? पाक करना। तो जो पैसा साल में एक मर्तबा आपका गंदा हो गया, वो गंदगी आपको दिखती नहीं, अगर वो पैसा आप खा गए तो वह हराम पैसा खाए जैसा हो गया, हमारे पेट में वह हराम पैसा चला गया। और कल हम पुलसिरात पर जाएंगे, पेट में जितनी हराम ग़िज़ा होगी वो पुलसिरात के ऊपर से जहन्नुम खींचेगी और नीचे गिर जाएंगे, सीधा जहन्नुम में गिरेंगे। कौन? जिसके पेट में हराम ग़िज़ा है। वो हराम ग़िज़ा कब बना? आपने मेहनत करके पैसा कमाया, साल भर आपने पैसा जमा किया, लाख रुपए अगर आपके पास थे, बैंक में रखे हुए हैं या घर में रखे हुए हैं, आपके पास रखे हुए हैं, पाक पैसा था, आपने हलाल तरीके से कमाया था, लेकिन साल होने के बाद साल से वो लाख रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं, वो ऑटोमेटिक गंदे हो जाते हैं। अल्लाह की नजर में वो ऑटोमेटिक वो पैसे गंदे हो जाते हैं। अब उसको पाक करने का तरीका क्या है? वो लाख रुपए में से 2,500 2,500 रुपये अल्लाह की राह में निकाल दो, बकिया जो आपके पास बच गए 90 पे 7,500 वो पाक हो गए। अब आपको समझ में आ रहा ज़कात किसे कहते हैं? अब ज़कात का मतलब अब आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। ज़कात कहते हैं पाक करने को। पैसे की ज़कात, सोने की ज़कात, चांदी की ज़कात, खेतों की ज़कात, जायदाद की ज़कात, घरों की ज़कात, तिजारत की ज़कात, ये तमाम ज़कातें अलग अलग हैं। फिर उसके अलावा जानवरों में बकरों की ज़कात, गाय, भैंस, बैल, खुलगे की ज़कात, फिर उसके बाद ऊँटों की ज़कात। तो इतने तमाम किस्में होती है ज़कात में, और जब तक आप वो तमाम चीज़ें मालूम नहीं करेंगे तो फिर ज़कात कैसे देंगे आप? आजकल होता क्या है, गाँवों में लोग बकरियां चराते हैं, एक एक के पास 100-100, 150-150 बकरियां होती हैं। जब बकरीद में अच्छा खासा बेच लेते हैं, फायदे कमा लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता है भाई ज़कात दिए क्या, तो उन्हें पूछता ज़कात क्या हुई, क्या है ज़कात? सुनना है, निकाल डाले, सुनने का ज़कात निकाल दिए। अब ये बकरियां क्या, कुछ भी नहीं बोलता हो, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि बकरियों में ज़कात क्या है, जानवरों में ज़कात क्या है, नहीं मालूम। तो इस्लाम हर चीज की ज़कात आपको बता रहा है। दोस्तों पहले हम ज़कात सुन लेंगे, उसके बाद में ज़कात नहीं देने की सजा क्या है बाद में सुनेंगे। पहले ज़कात कितना देना वो तो सुन लें आप। पैसा, अब आजकल के हिसाब से मिनिमम चांदी का निसाब, यानी मतलब 40 पर 5 तोले 45 तोले, यानी 450 ग्राम चांदी के उतना पैसा आपके पास है। अब अंदाजे से आप हिसाब लगा लेंगे, आजकल का मार्केट का वैल्यू अगर हिसाब लगाएंगे कम से कम 50,000 होते हैं। अब अगर आप बाद में हिसाब करके देख लो, अंदाजे से 50,000 होते हैं 45 तोला, यानी मतलब 450 ग्राम चांदी अंदाजे के हिसाब से 50,000 होते हैं। अगर इस वक्त आपके पास 50,000
गुज़िश्ता रमजान से लेके आज के रमजान तक अगर आपके अलमारी में पड़े हुए हैं, आपके बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आपको फौरन उसकी ज़कात निकाल देने की जरूरत है। 50,000 की ज़कात आपको, अब उससे ज्यादा कितना भी हो, मिनिमम 50। अब 50 के अंदर अगर आपके पास पैसा है, 40 है, 30 है, अब आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं। कम से कम उसका मिनिमम हिसाब क्या है, कम से कम 50,000 अगर आपके पास है, चांदी के निसाब के उतना पैसा है, आपको चाहिए कि ज़कात निकाले। नंबर 1 पैसे की ज़कात। अब नंबर 2 सोने की ज़कात। सोना, अगर आपके पास गोल्ड सोना, आपके घर में बीवी के पास सोना है, घर में बच्ची है तो बच्ची के पास सोना है, घर में अगर कोई और लोग आपके अंडर में है, आपके मातहत अगर पलते हैं, आपको बात समझ में, आपकी कफालत में, मिसाल के तौर पे आप घर के बड़े हैं, आपके अंडर में पलने वाले कितने लोग हैं, और उन औरतों के पास जिसके पास भी सोना है वो तमाम सोना टोटल किया जाए, कितना सोना है वो तमाम टोटल करने के बाद मिनिमम कम से कम 6 तोले 60 ग्राम 60 ग्राम 6 तोले, अगर कास का हिसाब करेंगे 7.5 कास, 7.5 कास, अगर ग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे 60 ग्राम, और उसके बाद तोले में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6 तोले। अगर इतना सोना आपके पास है मिनिमम, अब उसके बाद जितना भी है तो उसकी ज़कात आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास 60 तोले से मतलब 6 तोलों से कम है, आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं। 6 से कम अगर आपके पास है, 60 ग्राम से कम अगर आपके पास सोना है, आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं। अब 60 के ऊपर जितना भी सोना है वो तमाम का टोटल करके आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। बाज़ लोग आप पूछते हैं हज़रत वो 60 छोड़ के बाद में काउंट करना है क्या, पूछते हैं। ऐसा नहीं है, वो 60 भी आपको मिला के काउंट करना है। अगर आपके पास 60 पर 1 ग्राम है या 60 पर 2 ग्राम है तो पूरे 60 पर 2 ग्राम का हिसाब आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि भाई वो 60 छोड़ दो उसके बाद बकिया कितना ही के उतना हिसाब लगाओ, ये नहीं चलता इस्लाम में। तो ये तमाम चीजें आपको पहले सोने की ज़कात क्या है वो आपको मालूम करना है। अब आपको समझ में आ गया सोने की ज़कात क्या है, उसका मार्केट वैल्यू। अब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है उसका, प्रेजेंट कितने पैसे होते हैं, 60 ग्राम के, 70 ग्राम के, 80 ग्राम, आपके पास जितने भी तोले हैं उतने तोलों का मार्केट वैल्यू क्या है वो मालूम करें। आप बोलेंगे नहीं हजरत, मैं कब की जमाने में, हमारी दादी के जमाने में वो सोना जो है 1000 रुपये था, जब लिया मैं वही 1000 रुपये निकालूंगा, नहीं चलता। अब प्रेजेंट उसका वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। नहीं वो दादी के जमाने का सुनना है, जब वो टाइम पे 1000 रुपये में लिए थे, 10,000 में पूरा सोना आ गया था, अब दे नहीं सकते हम, वो तो नहीं चलता ऐसा। आपको सोना कोसा भी हो, अब प्रेजेंट अब इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है उस हिसाब से आपको ज़कात निकालना है सोने का। उसका टोटल पैसा कितना होता है, वो पैसे में हर लाख रुपये में 2500 रुपये निकालो, हर जो है 100 रुपये में 2.5 रुपये, 100 रुपये अगर आपके पास है तो 2.5 रुपये, और अगर 1000 रुपये है तो 25 रुपये, और 10,000 रुपये अगर है तो 250 रुपये, और लाख रुपए है तो 2,500 रुपये। इस हिसाब से आप उसकी ज़कात निकालेंगे। और चांदी, मैं आपको बता दिया चांदी का पहले ही, कम से कम चांदी आपके पास 450 ग्राम यानी 45 तोले अगर आपके पास चांदी है तो फिर आपको ज़कात निकालना है। तो अब आपको समझ में आ, पैसे की ज़कात, सोने की ज़कात समझ में आ गई, चांदी की ज़कात समझ में आ गई। अब इसके बाद तीसरा मरहला आता है जानवरों की ज़कात। जानवरों में अगर आप बकरे पालते हैं, आपके पास बकरे हैं, खास करके बकरों के कारोबार करने वाले जरा गौर से सुन लें। अगर आपके पास बकरे हैं, 40 बकरों के अंदर अगर है तो आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं। 40 के अंदर अगर है तो आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं। 40 अगर टोटल आपके पास है तो आपको एक बकरे का कॉस्ट या एक बकरा अल्लाह ताला के राह में आपको देना है। और उसके बाद जितने भी बढ़ गए
अब उसका हिसाब लगा लो, अंदाजा हिसाब लगा लेके ज़कात आपको निकालना है बकरे का, कम से कम मिनिमम 40 बकरे। उसके बाद गाय, बैल, खुलगा, भैंस, ये चारों का एक ही है। अगर 20 जानवर आपके पास है, 20 फर्ज करो कि 4 गायां हैं, 5 भैंसा हैं, ये सब टोटल मिला के कैसे भी हो आपके पास 20 जानवर है, वो 20 जानवरों में एक जानवर अल्लाह की राह में निकालना है। साल में एक मर्तबा निकालते रहना है। ऐसा नहीं कि हम गुज़िश्ता साल निकाले भाई सोने का, गुज़िश्ता साल दे डाले सोने की ज़कात, अब इस साल नहीं है, ऐसा नहीं चलता। हर साल आपको देना ही है। तो हर साल ये माल गंदा हो जाता है, हर साल आपको ज़कात निकालना है। और अगर ऊंट आपके पास है तो ऊंट कम से कम 5 ऊंट, मिनिमम 5 ऊंट अगर आपके पास है तो 1 साल के ऊंट का बच्चा आपको जो है ज़कात में देना है। ये जानवरों की ज़कात हो गई। अब रहा मसला घरों का। अगर आपके पास ज़ाती मकान है जिसमें आप रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं वो घर अगर 1 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का भी क्यों ना हो, आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। आप अगर रहते हैं तो उसमें, आप घर में रहते नहीं है, किराए को दे दिए उठा के आप, तो वो किराए का जो मकान है उसके ऊपर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। उसका जो इनकम है, कितना इनकम आ रहा है सालाना, और वो इनकम के ऊपर आपको ज़कात निकालना लाजिमी है। जितने भी घर आपके हैं किराए को दिए हुए हैं, वो किराए के मकानात का किराया और उसका इनकम, उसके ऊपर आपको ज़कात निकालना है, लाजिमी निकालना है आपको। लेकिन ज़ाती मकान जिसमें आप रहते हैं उसको कोई किराए पे आपने नहीं दिया, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब इसके बाद मरहला आता है आपके खेतों का। अगर आपके पास खेत है, 1 एकड़ 2 एकड़ खेत है, खेती बाड़ी करते हैं, गांव में धान उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, या जो है कोई और चीज उगाते हैं, तो वहां पर ज़कात का मामला नहीं आएगा, बल्कि उशुर, अरबी में उशुर कहते हैं, 10वां हिस्सा दे देना। यानी जितना भी साल में आपका इनकम आता है, उसका जो क्या बोलते मुनाफा आपको होता है, उसमें से 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में निकाल देना। आजकल जितने भी खेती बाड़ी करने वाले हैं, कहाँ निकालते लोग, पूरा खा लेते हैं, उसके बाद बोलते उल्टा नुकसान बताते हैं। हालांकि उनको तो फायदा अल्लाह ताला की राह में निकालना चाहिए, 10वां हिस्सा उशुर कहते हैं उसको। खेतियों का मामला अलग है। तो इस तरह आप अपने दुकान का, अपने मकान का, अपने कारोबार का, तमाम का टोटल आप निकालें। उसके बाद देखें कि जो है कौन सी चीज के अंदर मेरा ज़कात निकालता है। अगर आपको मसले नहीं मालूम, कोई मौलाना के पास जाए जो हनफी मसलक के मौलाना है। आप मेरी बात सुन ले, कोई भी अगर हनफी मसलक के मौलाना है तो उनके पास जाए और जाकर पूछेंगे भाई फला इतना पैसा, इतनी चीज मेरे पास है, कितना ज़कात निकालना चाहिए। वो मौलाना आपको बता देंगे कि देखो इसकी ज़कात इतनी बनती है। आपको बात समझ में आई? अब तक तो मैं सिर्फ ज़कात क्या है, ज़कात किसे बोलते हैं और ज़कात किसकी कितनी देना चाहिए, यह मैंने आपके सामने रखा। अरबी में एक लफ्ज है कुल्लू नामिन, हर बढ़ने वाले की ज़कात है। हर बढ़ने वाला, जिसका मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, जिसका इनकम बढ़ रहा है, जिसकी कॉस्ट बढ़ रही है, हर बढ़ने वाले के ऊपर जो है ज़कात है। आजकल ये एक अरब का एक आदमी आता है, एक पागल आता है आपके इसमें यूट्यूब पे, अरब के मौलवियों का हवाला देता है, अरबी सुनाता है बाजू, और इन्हें उर्दू ट्रांसलेशन करके बोलता है। क्या बोलता है? जो सोना आप इस्तेमाल करते हैं उसको ज़कात देने की जरूरत नहीं बोलता है, क्योंकि अरब के औरतें हमारे जैसा एक छोटा हार नहीं डाल लेते गले में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सोना, कम से कम उनके पास क्या बोलते हैं 6 तोले 7 तोले नहीं, कोई से कम 100 तोले सोना उनके आंग में रहता है। अब वो लोग 100 तोलों का ज़कात कहाँ निकालते बोलकर भी लोग मौलवी यहाँ एक नखरे निकाल रहे हैं उसके अंदर से कि भाई इसकी ज़कात नहीं, जो इस्तेमाल करता है उसकी ज़कात नहीं है, सिर्फ आप बेचने के लिए रखे हैं तो ज़कात है, बोलकर ऐसे छोटे शोशे निकालते हैं। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। सोना चाहे तुम बेचो या इस्तेमाल करो, दोनों को भी आपको ज़कात निकालना है। आप बेचने के लिए रखे हैं तो भी आपको ज़कात निकालना है, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको ज़कात निकालना ही है। क्यों? उसके बारे में मैं आपको हदीस सुनाता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, बूढ़ी,
उसके हाथ में 2 कंगन थे, 2 बैंगल्स, 2 चिड़िया उसके हाथ में थी। तो सरकार दो आलम ने पूछा, ऐ बुढ़िया, क्या तूने ये चिड़ियों का ज़कात निकाला, ये कंगन का या बैंगल्स का ज़कात निकाला? तो उस औरत ने पूछा, या रसूलल्लाह ज़कात क्या है, ज़कात क्या होता है, वो क्या होता है? सरकार ने फरमाया, अगर ये तेरे सोना जो तू इस्तेमाल कर रही है, अगर इसके ऊपर तू ज़कात नहीं निकाली, कल क़ियामत के दिन ये सोना अज़दे बनाकर तेरे गले में डाले जाएंगे। सिर्फ इतना सुनी वो औरत, सुनते ही क्या बोली, या रसूलल्लाह कितना निकालना, घर को जाके सोच के बोलूंगी, कुछ नहीं बोली, फौरन अपने हाथ में से निकाल के सरकार को दी। बोले, या रसूलल्लाह ये सांपों को मेरे हाथ में कहीं को आप ले लो, जितना भी है अल्लाह की राह में दे दो। ये ईमान था सहाबा का। सहाबा परसेंटेज नहीं पूछे, कितना निकालना चाहिए, कितना देना चाहिए। मशहूर हदीस है उस औरत की, उठाकर देख लो आप इस्तेमाल कर रही थी ना, तो सरकार ने फिर ज़कात के बारे में क्यों कहा? अगर इस्तेमाल करने के चीज पर ज़कात नहीं थी तो सरकार ने क्यों कहा? तो इसका मतलब रसूलुल्लाह से बढ़ के तो तुम नहीं जानते। सरकार दो आलम ने जो सोना बुढ़िया ने इस्तेमाल किया उसको भी ज़कात देने का हुक्म दिया है। दोस्तों, सिर्फ घर के लिए, कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो एक एग्जम्पशन है आपके लिए, वो छूट है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी किराए पे चलाते हैं उसके ऊपर आपको ज़कात देना है। अगर घर किराए पे देते हैं उसको ज़कात देना है। सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ज़कात नहीं है। सिर्फ 3 चीजों के लिए, एक घर, दूसरा गाड़ी यानी सवारी, और तीसरा जो है आपके कपड़े। आप कितने भी कॉस्टली कपड़े पहने, वो कपड़ों के ऊपर ज़कात नहीं है। ये 3 छोड़ के बाकी आप कपड़ों का धंधा करते हैं, तिजारत करते हैं, तो तिजारत की गरज से आप जो भी माल लाते हैं उसका ज़कात आपको अदा करना पड़ेगा। अब ये ज़कात अगर आप नहीं निकालेंगे तो होता क्या है? सबसे पहले हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माल की ज़कात तुम निकालते हो अल्लाह उस माल की हिफाजत करता है। इसका मतलब वो माल चोरी नहीं होता, वो माल डाका नहीं डालता, वो माल बेकार नहीं जाता। अब आज देखिए, हम ज़कात नहीं निकालते, बीमारियां बढ़ गई हमारी। पुराने ज़माने में बीमारियां कम थी, क्यों? वो अल्लाह वाले लोग थे, ज़कात निकालते थे, अल्लाह का जो हक है वो अल्लाह को दे देते थे। गरीबों को अल्लाह का जो हक है वो गरीबों को देते थे। मगर आज जाकर वहां जमा कर लेके, खुद रख लेके, खुद खाने का मामला आ गया। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सजा क्या दे रहा है? पूरा पैसा डॉक्टरों को जा रहा है, लाखों रुपए। आजकल क्या सुनने में आ रहा है? कौन भी दवाखाने को गया, कोई भी, इसका बाईपास, उसका बाईपास, वो 5 लाख छूटे, वो 10 लाख छूटे, यही सुनने में आ रहा है। अब नहीं है पैसे, यहां से खर्च ले, वहां से खर्च ले। एक जमाने तुम ज़कात निकालने के लायक थे, आज तुम जो है ज़कात पूछने के लायक बन गए। क्यों? वजह क्या है? ज़कात नहीं निकालने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल को बर्बाद कर देगा दुनिया में, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर तुम ज़कात टाइम टू टाइम निकाल दोगे, साल को साल तुम ज़कात निकाल दोगे, अल्लाह उस माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। आजकल बड़े से बड़े बैंक के लाकर में रखे तो भी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है, मगर अल्लाह अगर बोला तो जरूर आपके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, अब तक मैं आपको सिर्फ ज़कात के बारे में समझा रहा हूं, और अगर आप, ये तो दुनिया की सजा बताया, अगर ज़कात नहीं देंगे कब्र में सजा क्या है? जैसे ही कब्र में जाएंगे, ये माल, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी क्या होगा? अज़दे बनाकर, बड़े बड़े अज़दे, छोटे अज़दे नहीं, छोटे छोटे सापा नहीं, अज़दे बड़े बड़े, और वो भी एक डसना डसा तो जहर, इतना पावरफुल जहर होता है कि पूरे जिस्म में ताब नहीं रह सकते आप। इतनी ज्यादा खतरनाक, क्या बोलते हैं, जहरीले जानवर, वही से 99 जानवरों को अल्लाह ताला तुम्हारे हमारे गले में डाल देगा। अगर ज़कात नहीं निकाले, वो गले में इतने बड़े बड़े सांप जो है रहेंगे, क्या बर्दाश्त करेंगे हम कब्र में? अरे यार, या दुनिया में किसी को सांप काटा, 10 लोग आ जाते हैं, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, सांप काटा, कहते कैसे है भाई, अच्छे है क्या, फला है क्या, इलाज करा है क्या, वो करा है क्या, मेहरबानी करने 10 आ जाते हैं। अब कब्र में कौन जाएगा? अगर किसी मुर्दे को सांप 100 सांप डस रहे, कौन जाके पूछेगा उसको? क्या तुम बताओगे
उन्हें मुर्दा आपको बता सकता कि मुझे सांप डस रहा है यहाँ पे, आप सुन नहीं सकते उसको गुफ्तगू, और वो अंदर जो है अजाब पा रहा है, क्या किया जाए? उससे बेहतर है ना दुनिया में जो है ज़कात निकाल लो, अल्लाह का जो हक है वो अल्लाह को दे दो। और उसके बाद आखिरत में सजा क्या है? आखिरत में जो सजा है वो अल्लाह तबारक व तआला गरम गरम आग में जलाकर दाग देगा, दाग, चेहरे को, पीठ को, ये बाजुओं को, फिर ये बाजू को, दोनों बाजुओं को दाग देगा। अल्लाह ताला कुरान में उसका जिक्र करता है, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फदुकू मा कुंतुम तकनिज़ून। ऐ लोगों, कल क़ियामत के दिन दाग दिए जाएंगे, दाग, तुम्हारे पिशानियों को, तुम्हारे पीठों को, तुम्हारे बाजुओं को। क्यों? ये 4 जगह क्यों दिए जाएंगे? जब इन्हें अगर औंधा लेटना चाहा, पिशानी पे जख्म होगा, लेट नहीं पाएगा। अगर पीछे लेटना चाहेगा तो कमर पे जख्म होगा, लेट नहीं पाएगा। इधर बाजू लेटना चाहा तो लेट नहीं पाएगा क्योंकि इधर जख्म होगा। इधर लेटना चाहे तो इधर भी लेट नहीं पाएगा क्योंकि उधर भी जख्म होगा। तो अल्लाह ताला 4 जगह जो है दाग देने का कुरान में जिक्र कर रहे हैं, पारा नंबर 10 में। तो अब कुरान बता रहा है कि ज़कात नहीं देने की सजा क्या है। आप अंदाजा लगा लो, आज हम बड़े बेफिक्र बैठे हैं, ज़कात नहीं दे तो क्या होता लो हज़रत, ज़कात हाँ देखेंगे लो, बाद में करेंगे लो। यहाँ पर छूट नहीं है ज़कात के देने में। आपको पता है कि रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। पहला प्रॉब्लम यही आया। पहला प्रॉब्लम क्या आया? सारे लोग, सारे मुसलमान क्या बोले? अय अबू बकर, अय खलीफतुल मुस्लिमीन, हम नमाज पढ़ो वो तो पढ़ेंगे, रोजे रखो वो तो रखेंगे, हज करो वो तो करेंगे, ज़कात नहीं देंगे हम। ज़कात मत पूछो हमारे से, ज़कात नहीं देते हम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? तलवार निकाल लिया, अकेले तलवार निकालने के बाहर आ गए, कहा, ऐलान किया, लोगों, रसूलुल्लाह के जमाने में ऊंट को बनने की रस्सी अगर ज़कात में आती थी, आप सोचो ऊंट को बनने की रस्सी, वो तो कितनी छोटी चीज है, वो भी अगर ज़कात में आती थी, आज अगर नहीं आई उसके खिलाफ मैं जंग करूंगा। तो हजरत उमर सुने ये बात, बाहर आके बोले, अय खलीफतुल मुस्लिमीन, क्या बोल रहे हैं आप? क्या मुसलमानों से लड़ेंगे आप? क्या मुसलमानों से जिहाद करेंगे आप? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उमर, वो मुसलमान कहाँ है जो इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन को छोड़ दिया, यानी नमाज पढ़ता, रोजा रखता, हज करता, मगर ज़कात नहीं देता एक रुकन का, तो वो मुसलमान का है, वो काफिर हो गया, मैं उससे लड़ूंगा बराबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, जो आदमी ज़कात नहीं दिया, तलवार से उसका काम कर दिया। यहां तक कि क्या किया मालूम आपको? बाज इलाकों में जो ज़कात का इनकार कर दिए, इस्लाम छोड़ दिए, उन तमाम के तमाम लोगों को जिंदा जला दिया गया। इतनी खतरनाक सजा इस्लाम के अंदर दी गई। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इस्लामी हुकूमत नहीं है। अगर होती तो ज़कात खींच खींच कर हमसे निकाला जाता। एक वाक़या आपके सामने है। आप समझते हैं कि माल, ज़कात नहीं देने से माल ज्यादा जमेगा? हरगिज नहीं। जितना तुम ज़कात निकालते जाओ, अल्लाह तुम्हारे माल में उतना ज्यादा बरकत देगा। एक सहाबी थे जिनका नाम था सालबा। एक सहाबी थे जिनका नाम सालबा। सरकार दो आलम और सहाबा, उन लोगों को, वो सहाबी को एक लक़ब दिए, हमामतुल मस्जिद, यानी मस्जिद का कबूतर। कबूतर क्या है? जहां भी जाओ फिर अपने अड्डे पे आ जाता है। तो अब ये मस्जिद का कबूतर, जिधर भी जाओ मस्जिद में बैठ जाता है, मस्जिद में आता है, बार बार मस्जिद, बार बार मस्जिद, बार बार मस्जिद। तो साहबा ने नाम क्या रख दिया? हमामतुल मस्जिद, यानी मस्जिद का कबूतर। असल नाम तो सालबा है। अब एक दिन रसूलुल्लाह के पास आए, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे दौलत दे दे। सरकार ने फरमाया,
तुम जन्नत मांगने लगा लो, आखिरत मांगने लगा लो, मेरे से सिफारिश करा लो, गुनाह की माफी के लिए दुआ करा लो, अच्छी बात है। अरे दुनिया की दौलत के लिए दुआ मत कराओ, दुनिया अच्छी चीज नहीं है। सालाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं आप दुआ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, पूरे मदीने में बहुत गरीब आदमी हूं, आप दुआ कीजिए। सरकार फिर रोक रहे, सालाबा मेरे हाथ से दुआ मत कराओ। फिर गुजारिश कर रहे, या रसूल अल्लाह आप नहीं, आप दुआ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली माली सालाबा औ कमा क़ाल, सरकार ने दुआ फरमाया, ऐ अल्लाह सालाबा के माल में बरकत दे। अब सालाबा के पास ये एक बकरी थी घर में, छोटी बकरी, वो बकरी बाद में बड़ी हुई, बच्चे दी, फिर चंद दिन नहीं गुजरे कि फिर और बकरियां हो गए, फिर उनके भी बच्चे हो गए। अब दूध निकालने लगे वो बकरियों का, निकाल के आराम से घर में उनके बीवी बच्चे आराम से पी ले के मजे में रहते थे। फिर चंद दिन गुजरे नहीं, वो बकरियां और बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते अब दूध ज्यादा हो गया, तो अब मदीने में इन्हों पीने के अलावा दूसरे के घरों में ले आके दूध डालना शुरू किए। पैसा आ रहा था, अच्छा खासा दौलत आ रही थी। अब उसके बाद बकरियां इतने बढ़ गए, मदीने में सालाबा को बकरियां रखने जगह नहीं थी। तो आपने क्या किया, मदीने के बाहर आउटर में एक जगह खरीदा, वहां पर तमाम बकरियों को रखा। अब क्या थे ये, पहले मस्जिद के कबूतर थे, अब वो कबूतर उड़ गया। जुम्मे को जुम्मा मस्जिद को आते हैं, जुम्मे को जुम्मा, अब दलील को बना लो, हजरत अच्छी बात बोले, हजरत उन्होंने भी जुम्मा आते थे, हम भी जुम्मा है बोल के बोलेंगे। अब दलील को बना इसको, ये दलील नहीं है, गलत काम की दलील मत बनाओ, अच्छे काम की दलील बनाओ। वो सालाबा 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, मगर कहाँ पढ़ते थे, उनके बकरियों के पास, जहां इन्हों बकरियां चराते हैं, बकरियों का जहां रेवड़ है, वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, जुम्मे को जुम्मा मस्जिद को आते हैं। सरकार ने पूछा क्या हाल है सालाबा का, साहबा कहते या रसूलल्लाह इतना मालदार बन गया है, मदीने में जानवर रखने को जगह नहीं है, मदीने के बाहर बहुत दूर जगह लेके बकरियां पालता है, ज्यादा बकरियां हो गए उसके। सरकार ने कहा जाओ सालाबा को जाके बोलो ज़कात निकालो, बोलो ज़कात दो, बोलो। साहबी आए, आके सालाबा को बोले सालाबा अल्लाह के रसूल आपको ज़कात देने को कहते हैं। अब इन्होंने बोले कई की ज़कात, किसकी ज़कात, कई की ज़कात, ये तो मैं मेहनत से कमाया से हूँ भाई, मैं मेहनत से कमाया से हूँ, मेहनत से इतनी दूर आया मैं, ज़कात कई की क्या, इस्लाम टैक्स पूछ रहा है क्या मेरे से। अब उल्टी सीधी बातें बोल दिए बोलने को तो, लेकिन वो सहाबी चले गए जब एहसास हुआ अरे कितनी बड़ी गलती कर दिया मैं, अल्लाह के रसूल के पास से ये आदमी आया था, मैं क्या क्या बोल दिया इसको। फौरन बाद में ख्याल आया, जल्दी 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 अपने ज़कात का माल निकाले, जितनी भी बकरियां उनके पास थी, मैं पहले बता दिया 40 बकरियों में एक बकरी देना है, तो तमाम जितने भी बकरियां निकलती ज़कात की वो ले लिए। गलती का एहसास हुआ, सीधा रसूलुल्लाह के पास आए। रसूलुल्लाह के पास आने से पहले वो साहबी जाके सुना दिया या रसूलल्लाह सालाबा ज़कात नहीं देते बोले। कुरान की आयत आ गई, कुरान की आयत आई, तुम ज़कात सालाबा की कबूल मत करो, अल्लाह ताला सालाबा की ज़कात को रद्द कर दिया है। अल्लाह के रसूल को हुक्म आ गया तुम सालाबा की ज़कात मत लो। अब सालाबा जो है ज़कात लेकर आए, क्या करेंगे अब। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मना कर दिया तेरी ज़कात लेने से, चल लेके चल जा, जरूरत नहीं है तेरे ज़कात की अल्लाह ताला को। हम लोग रहते तो क्या करते, पहले से रसीद लेके बैठ के रहते ना, लाओ भाई लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, ज़कात लेने में हम फर्स्ट हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ये देखकर ज़कात ले रहे, तुम ज़कात ले तो तुम्हारा ज़कात अदा नहीं होगा, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया, जाओ तुम्हारे ज़कात की जरूरत नहीं है अल्लाह रसूल को, निकलो। अब वो बहुत रोए, या रसूल गलती हो गई मेरे से, मैं नहीं बोलना था बोल दिया, गलती हो गई माफ कर दे। बोले नहीं, जाओ अल्लाह ने मना कर दिया, निकल जाओ यहां से। चले गए। आइंदा साल, दूसरे साल, पहले साल की ज़कात, दूसरे साल की ज़कात पूरा लेके आए, या रसूलल्लाह बहुत रोए, कबूल कर लो, नहीं अल्लाह ने मना कर दिया, चले जाओ यहां से।
जितने साल रसूल बाहयात थे उतने साल वो ज़कात लाते रहे, एक साल भी सरकार ने ज़कात को कबूल नहीं किया। तो क्या हुआ, बाद में हजरत अबू बकर के पास वो सहाबी ज़कात लेकर आए, सालबा, बोले जिस ज़कात को अल्लाह के रसूल कबूल न करे, मैं कौन होता लेने वाला, लेके चल जाए उसको, मैं कबूल नहीं करूंगा। हजरत अबू बकर के बाद उमर के जमाने में लेकर आए, ज़कात हर साल लेके आते, बोले जिस ज़कात को रसूलुल्लाह ना ले, अबू बकर ना ले, मैं कैसे ले सकता हूं, लेके चले जाए उसको। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह अगर हमारी ज़कात कबूल कर लिया, अल्लाह का एहसान अदा करना चाहिए हमें। ज़कात नहीं निकाल के घुमंड करना नहीं है, ज़कात निकाल के अल्लाह से आजिज़ी करना है, या अल्लाह मेरी ज़कात को कबूल कर। ये अल्लाह के नेक बंदों की आदत होती है। और एक आखिरी बात बता रहा हूँ, ज़कात जो देते हैं, आजकल माहौल क्या है, वो बाहर साड़ियाँ मिलते, 25 रुपये के 50 रुपये के साड़ियाँ मिलते। अब एक लाट उठा के ला लिए, पैसे वाले लोग क्या करते, साड़ियाँ लाए और लाके लोगों को बांट दे रहे हैं, भाई ये ले लो साड़ियाँ ले लो, ये ज़कात के साड़ियाँ हैं। तो आपको किसने इख्तियार दिया ज़कात के साड़ियाँ बांटो? आप कौन बोला? कोई किताब में लिखा हुआ है? नहीं है। किताब में क्या लिखा हुआ है, अरबी की तमाम किताबों में, कि ज़कात जब देने वाला देता है, सामने वाले को मालिक बनाना। मालिक मतलब क्या है? अब आजकल पूरा कॉमन पैसा है, पैसा अगर आप दे देंगे उन्हें मालिक बन जाएगा वो पैसे का, और उसकी मर्जी उन जो चाहे खरीदेगा। आप कौन होते? यही लो, मैं ये देता हूं यही लो आप, ऐसा नहीं है। उसको मालिक बनाना है, तुम ये लो, तुम फला चीज जो चाहे तुम लो। तो आज आप उसको पैसा दें, दूसरी चीजें ना दें, बल्कि पैसा आप दें और उन्हें जो चाहे खरीद सकता है। तो जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, अब ज़कात किसको देना चाहिए? मुख्तसर 2 बातें बोल देता हूं। सबसे पहले, माँ और बाप को छोड़ के, सगी माँ और बाप, ये दोनों को छोड़ के, क्योंकि दोनों को ज़कात नहीं देते, बल्कि आप अपना खास पैसा अपने माँ बाप को दें। अगर आपके पास पैसा है, खास पैसा, अपना पैसा अपने माँ बाप को दें। जितना भी देंगे अल्लाह आपसे खुश होगा। माँ बाप के बारे में कंजूसी न करें आप। और माँ बाप को छोड़ के भाइयाँ, बहना, रिश्तेदारां, खास करके वालिद की तरफ के, उसके बाद माँ की तरफ के, ये तमाम लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। भाइयों को भी दे सकते हैं, बहनों को भी दे सकते हैं। अगर गरीब है तो ऐसा नहीं कि जो है ना उन्हें भी लखपति, इन्हें भी लखपति, इन्हें बोला मैं तुझे ज़कात देता हूँ, तू उल्टा मुझे दे बाद में, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत होशियार हो गए दुनिया में, क्योंकि निकालते रहते पूरे कोने कोने से, खींच के निकालते रहते, मसले कहाँ निकलते पैसे कमाने के। ऐसा नहीं चलता। भाई या बहन आपके गरीब है तो उनको ज़कात आप दे सकते हैं। खानदान के लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। खानदान में भी आप पहले बाप का खानदान, उसके बाद माँ का। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास, ये तमाम लोगों के पास कोई भी गरीब आदमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तब आप क्या करें, तब चले मदरसों की तरफ। और वो मदरसों में भी पहले जो सिटी का आपका मदरसा है, वो सिटी के मदरसों को आप देखें। बुरा ना माने, यूपी से आते हैं लोग, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहला हक उनका नहीं है, पहला हक यहाँ के लोगों का है, बाद में उन लोगों का है। अगर यहाँ के मदरसों को आप दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद अगर आप बचे तो बाद में दें, बात की बात। लेकिन हक जो है यहाँ के लोगों का है, वो बात आप दिमाग में रख लें अच्छी तरह। तो आज के इस जुमा में मैं ज़कात क्या है, ज़कात पैसे की कितना देना चाहिए, सोने की कितना, चांदी की कितना, बकरियों की कितना, गाय भैंस बैल की कितना, ऊँटों की कितना, और जो है तमाम ज़कात के मसाइल मुख्तसर तौर पे रखा। मैं अभी पूरा डिटेल्स नहीं बोला। अगर आपको नहीं मालूम है, अकेले में आप पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर अपने उलमा से भी आप रुजू हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन ज़कात का माल आप निकाल दो। रमज़ान आता है। अब और एक बात, आखिरी बात बता दूँ, ज़कात साल होते ही निकालना है। अब मिसाल के तौर पे आपके बैंक अकाउंट में जनवरी के महीने में आपने डाला था आपके बैंक में, अब जनवरी आया तो साल होगा ना आपका। तो फर्ज करो कि जनवरी भी आया नहीं, 4 महीने 5 महीने हो गए, फौरन 4 महीने में अगर आप निकालना चाह रहे निकाल सकते हैं, मसला नहीं है।
3 महीने हो गए, परवाह नहीं, आप निकाल सकते हैं। फिर आइंदा फिर साल को साल हिसाब रख लो रमजान का, तो पहले देने में कोई मसला नहीं है, दे सकते हैं आप, लेकिन जरूरी कुछ नहीं आपको देना। साल होने के बाद ज़कात देना है। जनवरी के महीने में आपके पास बैंक में आपने पैसा डाला था और ये जनवरी को आपका साल हो गया, तो जनवरी टू जनवरी आपको ज़कात निकालना है। लेकिन अब लोग रमजान में कहीं को निकालते, तो इसका मतलब क्या है, रमजान में सवाब ज्यादा है, फजीलत ज्यादा है। एक अगर अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह 700 का ऐलान करता है, 700 रुपये, 700 ने क्या मैं दूंगा। तो आम दिनों में ज़कात देंगे तो कम सवाब मिलेगा, रमजान में ज़कात देंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए लोग रमजान टू रमजान रख लेते हैं, और जनवरी में आपका आया भी था 3 महीनों और ज़कात दे दिए, फिर रमजान से रमजान आप हिसाब रख लो, तो ये आसान तरीका है आपके लिए। तो बेहतर दोस्तों और बुजुर्गों, ज़कात के मसाइल में एहतियात रखना। पैसा आपका नहीं है, दौलत आपकी नहीं है, अल्लाह की देन है, और अल्लाह दिया सो चीज को अल्लाह के हवाले करो। आपने कोई कमाल नहीं किया, पैसा आप देकर कोई एहसान नहीं किया अल्लाह पर, अल्लाह की दौलत है, अल्लाह को आप दे रहे, समझ लो कि अल्लाह आपके दौलत में और इजाफा करेगा, और अल्लाह ताला क़ियामत में आपको अजाब से भी बचाएगा। दुआ करेंगे अल्लाह ताला से आपको और हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। जो लोग ज़कात नहीं देने का इरादा करें उनको भी ज़कात देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग ज़कात दे रहे, दे चुके हैं, उनकी ज़कातों को कबूल फरमा। वास्ता तेरे हबीब पाक का सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।